बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दादू दरियाव जी महाराज की। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की। मोहनदास जी भजनिक महात्मा की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री दरियाव जी महाराज, संत प्रवर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, वे अनंत कोटि संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजित भाषण से जासू पूज्य संत सीताराम जी महाराज, विराजित सभी संत साध्वी मातामा, विराजमान सभी आप सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दादू दयाल जी महाराज री कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, परम पूज्य स्नेही संत पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे पुरुषार्थ सु, वे समस्त ग्रामवासी आसोप ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु, दादू दयाल जी महाराज रे 40वें शिष्य मोहनदास जी भजनिक महात्मा रे थांबाई स्थान रो पुणे नव निर्माण रे उपलक्ष्य में 7 दिवसीय दादू दयाल जी महाराज री वाणी जी महाराज री सत्संग श्रवण करने रो सुंदर आज अपन अवसर मिलो है। और आज 7 दिवस विराम दिवस री सत्संग है। सजनों, पिछले 7 दिन सु आपे स्वामी दादू दयाल जी महाराज रे मुखा दादू दयाल जी महाराज री अनुभव वाणी री साकी शब्द आपे सब लोग श्रवण कर रहे हाँ। देखो सजनों, ये महापुरुषों री जो वाणी है, ये महापुरुषों री वाणी जीवों ने चेता रही है, जीवों ने जगा रही है। जैसे कोई बेहोश आदमी रहे और बेहोश आदमी ने चेतावे और बेहोशियों दूर करे कि तू होश में आ, ऐसे ही प्राणी अज्ञान अवस्था में बेहोश है। और संत महापुरुषों री ये दिव्य वाणी आपा जीवों ने चेता रही है, समझा रही है और जगा रही है। तो दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में लिखे, दादू जन कुछ चेत कर, सौदा लीजे सार, निखर कमाई नहीं छूटना, अपने जीव विचार, निखर कमाई नहीं छूटना, अपने जीव विचार। बोलो राम जी महाराज की। दादू जन कुछ चेत कर, सौदा लीजे सार,
निखर कमाई नहीं छूटनार अपने जी विचार। दादू जी महाराज चेताते हुए कहे दादू जन कुछ चेत करे प्राणी कुछ चेत और सौदा लीजे सार। कोई आदमी बाजार में जावे सौदो लेने वास्ते, सौदो लेने वास्ते जावे जना अच्छी ब्रांडेड और क्वालिटी री वो चीज लेना वे है, अच्छी चीज रो सौदो करे है। ऐसे ही पूरी दुनिया में जो अपन मानव जन्म आपा ने मिलियो है, आपा भी इस संसार में सौदो लेने वास्ते आया हाँ। आपा ने सबने भी भगवान सौदो करने वास्ते भेजियो है। देखो सजनों, महात्मा कहो ओ संसार आठ बाणियेरी सब जग सौदे आयो, चातुर्माल चोगने किनार मूर्ख मूल ठगायो। तो सौदा लीजिए सार, सार सौदो संसार में कहीं है। ई मानव जीवन रो अवसर पाई राम भजन करनो, ई मानव जीवन में रो अवसर पाई परोपकारो कार्य करनो, ई मानव जीवन रो अवसर पाई सेवा और सुमरण करनो, यही सार सौदो है। और ये सौदो फिर नहीं मिलने वाला है। संत गरीबदास जी महाराज हरियाणा में जज्जर जिला छुडानी गांव में भी आ, वे अपने अनुभव वाणी में लिखे ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही रे। गाइए ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दह सराई रे। ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही रे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। ये सौदा फिर नहीं संतों, ये सौदा फिर नहीं। भक्ति ज्ञान परोपकार रो ये सौदो, ये फिर नहीं मिलने वालों है। महात्मा कहे ये सौदो बार बार मिलने वालों नहीं है। ये तो कोई पूर्व जन्म रे पुण्य रे कारण सो ये अवसर मिलियो है। और ये अवसर भी कैसो है? तुम आत्मा के लोहे जैसा ताव जाते हैं, काया दह सराई। जैसे लोहे जैसो तावरो अर्थ कहीं है कि जिस समय कोई लोहार लोरो औजार बनावे, जैसे कोई तलवार बनावे है या फिर और कोई ढाल बनावे है या और कोई दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कस्सी है, कुदाली है, कोई भी लोहरी वस्तु बनावे तो वो कहीं करे लोहार कि पहले भी लो ने तपाया करे। और इतो तपावे, इतो अग्नि में भी ने ताव देवे कि एक समय ऐसो हो जावे कि 20 समय भी लोरो तोड़ मरोड़ और कोई भी औजार बना सके। कब के जिस समय वो बहुत ताव में रहे, और यदि वो ठंडो पड़ जावे तो फिर कोई भी प्रकार औजार नहीं बने। ऐसे ही आज ही मानव जीवन इस शरीर में श्वास है, प्राण है, ये लोहे जैसो ताव है। इधेरे द्वारा भक्ति कर और परम पदरी प्राप्ति भी जीव कर सके है। इधेरे द्वारा शुभ कर्म कर और स्वर्ग इत्यादि दिव्य लोकों में जीव जा सके है। और ही देरे द्वारा ही बुरे कर्म कर और नरक और 84 जैसी निकृष्ट योनियों में जीव चलो जावे। तो ये अवसर ये सौदो फिर नहीं मिलने वाला है। तो कहीं के है महात्मा, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे। दुगुणे तिगुणे
करे चोगने कोई एक मूल ठगाई रे। बोलो राम जी महाराज की। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आई, कोई दुगुने तिगुने करे चोगने, कोई मूल ठगाई। अब दूरी दुनिया सौदो करना आई है, कोई तो ही मानव जन्म रूपी मूल पूंजी में इतो अच्छो सौदो कर लेवे, यानी मानव जीवन रो अवसर पाई, भक्ति करे, परोपकार करे, सेवा करे और धर्म के साथ जीवन जिए। और कोई मानव जन्म जैसे नर्तन जैसे अवसर ने पाई, चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, रिश्वत लेवे, दगा देवे, कपटरा भाव रखे, मांस मटीरू सेवन करे, शराब पान करे और गलत कर्म करे। अब देखो सजनों, दोनों ही सौदो कर रिया है। एक तो अच्छो सौदो कर रिया है, एक तो सतरो सौदो कर रिया है, और एक जो है अधर्म रो और अनीति रो सौदो कर रिया है। सजनों देखो, कर्म करने में प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति कैसे भी कर्म कर सके, सब स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है। कर्म करने में तो मानव स्वतंत्र है, पर कर्म रो फल भुगतने में मानव स्वतंत्र नहीं है। कर्म तो जैसा करा मेरे अनुसार विधि अपने वापिस फल दे। वो परमात्मा है, वो एक पास में सब कुछ लेखो जोको है, और कर्मों रे अनुसार फल दे दे। देखो, अच्छो काम करे जिकारी भी एक दिन मौत हुए है, और बुरा काम करे जिकारी भी मौत हुए है। पर सजनों, अच्छो कर्म करे वो तो परमात्मा रे लोक में जावे, बुरो कर्म करे जिको 84 लाख जोनी में जावे। मृत्यु तो एक दिन हो ही जावे, ये लिखे। जहां सतगुरु री में बलि जाऊं, जामन मरण मिटाई रे। कुल परिवार तेरो सकल कबीलो, मसलत एक ठहराई रे। वहां सदगुरु की मैं बल जाऊं और जामन मरण मिटाई रे। कुल परिवार तेरो सकल कबीलो और मसलत एक ठहराई रे। एक आदमी अपने गुजर बसरे वास्ते और सुख भोग रे वास्ते पूरे जीवन भर बुरो कर्म करे, और एक दिन मेरी मृत्यु हो जावे, और सारा कुटुंब परिवार लोग एकटा वेर एक ही बात कहे, कहीं कहे बेगो ली जाओ, मोड़ो वह है, शमशान घाट में जल्दी ले जाओ, दिन अस्त हो जाए। अब जो चोरी, बेईमानी, झूठ, कपट और निखर कमाई, अभी दादू दयाल महाराज को ना निखर कमाई, बुरी कमाई करी, वो भी जीव रे साथ है। ये दम टूटे पेंडा छूटे, लेखा दरगाह माही रे। उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे वाहीं रे। बांझ पिंजरी आगे धरिया, मरगट में ले जाई रे। अग्नि लगा दिया जब लंबा, फूंक दिया उस ठाही रे। जी कुटुंब परिवार वास्ते रात दिन कर्मारो भारो बांधे है, मृत्यु होते ही बांध और शमशान की तरफ ले जाई, और जिका ने अपना काम अपने हाथों ही अपने ही देने जड़ाई, और अपनों ही घर में परिवार में कुछ भी नहीं रखे, अपनी एक वस्तु भी नहीं रखे, अपने कपड़ा है तो ही जड़ाई, और अपनी कोई हड्डियां है बेनगढ़ ली जाए, हरिद्वार ले जाए। कोई होनारी चेन फेरी उड़ी, एक बिंटी फेरी उड़ी, एक बिन ने तो खोल ली, बिन को नत बाल है। यही तो स्वार्थी दुनिया है। कितनी अच्छी बात कही महात्मा कि अग्नि लगा दिया जब लंबार फूंक दिया उस ठाही, और जड़ा देवे। फिर कहीं वे कि ये दम टूटे पेंडा छूटे, लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। फिर धर्मराय रे दरबार में चित्रगुप्त रे द्वारा लेखो जो को वह कर मारो। और अब जो है विपरीत परिस्थिति आवे, बुरे कर्म करिया तो फिर नर से ती तू पसवा की ना, गद्दा बैल बनाई रे।
छप्पन भोजन कहाँ लग बोरे कुरड़ी चरणे जाई रे। फिर नर्तन तो 84 लाख जूनी में जाई, 84 लाख जूनी में कहीं गई, फिर गद्दे और कुत्तेरी योनी में जाई और भूख मरी दरदरी ठोकर खाई। तो संत महात्मा कहे अरे प्राणी तू 2 काम कर ले मानव जीवन में वरना तेरी दुर्गति होई। वो 2 काम किस्या के दियो आडो आवसी लग 84 माई और राम सुमरिया सु रामदास और जीव परम पद ने जाए। एक तो परमार्थ निमित्त कोई कार्य करियो कि भूखा ने भोजन करायो तो आगे भंडार भरिया है, प्यासा ने जल पिलायो तो आगे समुद्र भरिया है, और यदि कोई पर उपकार और परमार्थ रो कार्य करियो तो आगे जीव मृत्यु हाजर है, कोई कमी नहीं है। और ई जन्म में आयर कोई भूखे ने भोजन नहीं करायो, प्यासे ने जल नहीं पिलायो, नंगे ने वस्त्र नहीं दियो तो 84 लाख में बड़ी भारी दुर्गति हुई। वरना रामदास जी महाराज करे तू दे परमार्थ करी भूखा ने भोजन कराई तो 84 लाख जोनी में भी चलियो जाए तो थारे व्यवस्था हो जाए। एक कुत्तेरी तो ये हालत है कि वो नगर में फिरतो फिरे है बिन कोई रोटी नहीं डाले, और एक कुत्तेरी योनी में चलियो जाए तो भी बिन ऐसी गाड़ी में बैठाने है, बिन नहलावे है धुलावे है, महंगा साबु शैम्पू लगावे है। क्यों? ये भी कर्मारो ही कारण है। कर्मों रे फर्क जूनी में भी जाए तो भी तो परिवर्तन रही। तो महात्मा कहे हे प्राणी नर सेती तू पसवा कीजे और दीजे बैल बनाई। ये 56 भोजन कटे है, ये लाडू, ये पेड़ा, ये मिठाई, जलेबी, रसगुल्ला कोनी भाई, फिर तो वो मालिक जीव नीरी जीव जीवनो पड़ी। तो ये मानव जन्म मिलियो है तो दादू दयाल महाराज लिखे कि सौदा लीजे सार, निखर कमाई नहीं छूटना और अपने जीव विचार है। जीव निखर यानी झूठ कमाई करी तो छुटकारो नहीं वेला। ई वास्ते महात्मा अपनी वाणी में गायो है और मानव ने संत चेतावे है। कर लेना खरी कमाई रे, कर
जन्म रे माई रे, इने मान का जन्म रे माई रे। हाँ छोटा था जद लाड लड़ाया, छोटा था जद, सब गाइए, छोटा था जद लाड लड़ाया, छोटा था जद माता ने मुख में दूध पिलाया, माता मुख में दूध, बड़ा हुआ मारण को आया, बड़ा हुआ मारण को। हाँ पर नारी के कारण रे, पर नारी रे, नर करता माने बढ़ाई रे, नर करता मान कर लेना खरी कमाई रे, कर लेना। हाँ नर के ताहे मेरी मेरी, नर के ताहे मेरी, जग में कौन वस्तु है तेरी, जग में कौन वस्तु है, सिर पर खड़ी काल की ढेरी, सिर पर खड़ी कालरी। हाँ अंधकाल तुम रोगे रे, अंधकाल तुम कहाँ गए बाप और माई रे, कहाँ गए बाप और, कर लेना खरी कमाई रे, कर लेना। एक दिन नर तेरा मरना वेला, एक दिन नर तेरा मरना, गाइए सब गाइए, सारा वेद बताना वेला, सारा भेद बताना। हाँ करी जैसी तुम पाए के रे, करी जैसी तुम धने सुखी राम जस गाय के, धने सुखी राम जस गाय के, कर लेना खरी कमाई रे। बोलो राम जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की। जय। देखो अपनी सत्संग सभा में आशुप वर्तमान जो थानदार साहब, वे और भी साथ पुलिस स्टाफ जो हरदम अपनी सेवा रे वास्ते देखो तत्पर रहे, अपनी जो सुने सारे दिन नहीं। तो आज अपने मध्य में आप थानदार साहब जी पधारिया है सत्संग में, एक बार जोरदार ताली बजाओ हुए हैं वास्ते। बहुत बहुत सुंदर साहब सत्संग में पधारिया, उस सत्संग को लाभ ले रिया है और सेवा भी करे हैं। बड़ी जो सुंदर वाणी है महापुरुषों की, कर लेना खरी कमाई और ले लेना बहुत भलाई।
तेरा कब कब आना हो रे इन मानव जन्म के माही। सजनों, दादू दयाल जी महाराज भी कहो ना पूर्व में एक सौदा लीजिए सार, यही है खरी कमाई। देखो खरी कमाई रो तात्पर्य दो बातों है। एक जो आपे मानव जीवन में अब जीविका उपार्जन रे वास्ते जो कमाई करा हाँ, जो धन कमावा हाँ, ये भी खरी कमाई होनी चाहिए। पहली बात तो यह है। दरियाव जी महाराज कहो कि प्रत्येक आदमी जो जीविका उपार्जन रे वास्ते धन कमावे है, उद्यम करे है, वो हिंसा रहित उद्यम होना चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा रहित। और साथ में भी कमाई रो कुछ हिस्सों परमार्थ निमित्त। जैसे कोई व्यक्ति देखो कि खेत में किसान बाजरी बीजने जावे, धान बीजने जावे, तो वो कहीं बोले पहले कि हे भगवान बेन बेटी रो भागरो दीजे, चीड़ी कमेडी रे भागरो दीजे, गौ माता रे भागरो दीजे, यानी मैं के भाग्य रो भी दीजे मने। अब आपा ने भगवान दे देवे और गाया रो और बहना रो और इतो ले परो और आपा दाई को नहीं पाचो, तो फिर कहीं वह है, वो फिर खोटी कमाई वेगी भाई। मेरो इशारो बेने दे और फिर अपना उपयोग में ला अपने जीविका उपार्जन रे वास्ते, वही खरी कमाई है। एक तो ये बात, ये खरी कमाई इरो भी अपने जीवन में ये बहुत जरूरी खरी कमाई होनी चाहिए। देखो महात्मा रे वाणी में प्रसंग आवे एक कि सिख धर्म रा गुरु नानक देव जी वियाह जो सिख धर्म री स्थापना करी, वे निर्गुण भक्ति रो प्रचार करते करते अहमदाबाद पहुंचा। अहमदाबाद पहुंचा तो अपने साथ लाला राम ना, अपने साथ मर्दाना नाम रो शिष्य और पैदल पैदल अहमदाबाद में पहुंचा। संता ने आता देख और एक लाला राम नाम रो बढ़ई हो, वो क्यों रे कोई संत महात्मा आ रिया जो चालो आप प्रणाम करा जाय। और लाला राम चरणों में पड़ियो, प्रणाम करिया क्यों महाराज जी के दर्शों पधारिया, क्यों भाई मैं पंजाब से आया हाँ और सत्संग आपा क्या सत्संग तो वह सीधी संगत ही कया करे पंजाब में कि संगत है भाई, साध संगत। मैं संगत करने वास्ते आया हाँ, तो ठीक है भाई कि सत्संग करने वास्ते आया तो अच्छी बात है। महाराज जी नानक देव जी कहे कि भाई अब मने ये बताओ आप कि अटे संगत करनी है तो उचित जगह किसी है? तो बोले उचित जगह तो मारी झोंपड़ी के पास में काफी जगह पड़ी है, तो मारे घर ही पधारो और मारे घर ही सत्संग करो। आप मारे घर ही पधार और सत्संग करो। तो मेरी भावना देख और महाराज जी भी लाला राम बड़ई रे घर गया। घर जावे तो देखे कि एक टूटी फूटी झोंपड़ी, वृद्ध माता पिता मेरी सेवा करे, दोनों पति पत्नी और ईमानदारी धन कमावे। बूटे महाराज रुक गा। आ कुछ दिन बाद भी नगरी रो साहूकार अपने घर भोजन रो ब्रह्म भोज राख्यो, क्यों भाई जितना भी नगरी में कोई पंडित है, पुरोहित है, कोई साधु संत है तो मैंने भोजन कराओ। एक आदमी ने निमंत्रण दे भेजो को जाओ भाई निमंत्रण दो। अब निमंत्रण वो पहुंचाते पहुंचाते लाला राम बढ़ई रे घर गयो। गुरु नानक देव जी विराजी था के महाराज जी कल आपने पधारणो है ब्रह्म भोज में और भोजन करने आनो है साहूकार रे घर। तो गुरु नानक देव जी क्यों भाई मैं तो तू तो भोजन रो कह मेरे घर रो पानी भी नहीं पियो। मन में विचार करियो रे ये कैसे बात होगी। साहूकार सामरी समय साहूकार ने कहो वीरा सेवक कैसा मैं क्यों न गया, पर ये सब हाँ भर ली, एक नानक संत नाम है वे मना कर दी कि मेरे घरों में अंजल नहीं ग्रहण करूं।
तो साहूकार आयो और क्यों महाराज कारण बताओ कि आप मारे घर भोजन क्यों नहीं करो। आप कहो कि आप रे घर भोजन अशुद्ध है, कि लाला राम गरीब रे घर मक्खियां बिन बिन आवे है, इरे घर आप भोजन करो। और मारे घर में तो बहुत व्यवस्था है, एक मक्खी भी नहीं बैठ सके कटे, इतनी साफ सफाई, फिर मारे घर भोजन अशुद्ध कैसे भी हो। तो गुरु नानक देव के एक काम करो, एक रोटी तो तुम थारे घर ही लेना साहूकार, और एक रोटी कि लाला राम बडैरी पत्नी ने क्यों तुम थारे घर मुला भाई। दोनों रोटी हाथ में ली और ऐसे करे। जो लाला राम बडैरे गरी रोटी ही भी रोटी मुंह तो दूधरी धारा निकली, और साहूकार गरी रोटी मुंह खूंदरी धारा निकली। कि ये अंतर देख ले साहूकार, लाला राम बडैरे घर जो भोजन है वो दूधरी तरह शुद्ध है, क्योंकि खरी मेहनतरी कमाई है, और भी मेहनतरी कमाई में भी ये सेवा करे। और थारी जो कमाई है वो सही नहीं। सेज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त बराबर जिण में खेचा तानी। सेज में धन मिले, काम करियो और सेज में मिल गयो दूध जैसो, मांग और मिले वो कैसो पानी जैसो, और खेचा तानी वो कैसी है, वो रक्त जैसो है। तो दैनिक जीवन में एक तो ये कमाई आपने शुद्धता करनी, और दूसरी कमाई खरी कमाई किसी है। किशनदास जी महाराज लिखे, साचो धन साथे चले, तिनको कर जो गाढ़, किशन दास देह सावता, राम लड़ावो लाड। बोलो राम जी महाराज की जय हो। साचो धन साथे चले तासु करिए गाढ़, और किशन दास देही साबता, राम लड़ाओ लाड। दे साबत रहते हुए ये लाड लड़ाओ आप, ये सच्चो धन है। परमार्थ और परोपकार और फिर राम भक्ति रो जो धन है वो धन सच्चो धन है, वो धन खरो धन है। गाढ़ता से करिए गाढ़, पुराने समय में गाढ़ता है धन ने। ऐसे ही राम नाम री पूंजी इकट्ठी करो, ये महात्मा आपा ने कह रहा है। कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई, तेरा कब कब आना होएगा इस मनुष्य जन्म के नहीं। अब जो आज जैसे ये धातु द्वारा और निर्माण हो रही हो, अब आप ने ये बात ने अच्छी तरह समझा कि किसान आदमी रे वास्ते धन कमानो कि तो टेढ़ो काम। आप कितनी मेहनत रे द्वारा धन कमाओ हो, देखो कि खून पसीने री मेहनत रात दिन करो, और फिर बाद में भी आप बच्चा ने पढ़ाओ, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, घर आवे बहन बेटी तो भी आप यथा योग्य दो, और घर आए भूखा ने भी भोजन कराओ। और एक काम नहीं हुआ करे, गांव में बस्ती में रहा, समाज में रहा, तो अनेकों ऐसा कार्य वे है जिनमें भी आपनो सहयोग भी में लागे है। ऐसी मेहनतरी सच्ची कमाई आप यदि कोई परमार्थ रे निमित्त लगाओ तो आप री पाई पाई रो हिसाब पुण्य खाता में वो डिपॉजिट हो जावे सोते ही, क्योंकि आप सुकृत में धन खर्च कर रहे हो। तो महात्मा कहे कि सौदा लीजिए सार, निखर कमाई नहीं छूटना, और अपने जीव विचार। सजनो गृहस्थी जो गृहस्थी कम नहीं है, गृहस्थी बहुत ऊंचो दर्जो है। ये आप मत समझो कि संत ऊपर बैठा है मैं नीचे बैठा, ये तो एक व्यवस्था है। और अपनो धर्म और अपनी संस्कृति अपनी मर्यादा अपना ऋषि मुनि कहो कि गृहस्थी ने संतरो सम्मान करना चाहिए, सन्यासी रो सम्मान और आदर करना चाहिए। पर वास्तव में देखियो जावे तो दरियाव जी महाराज के गृहस्थी जो भगवान री भक्ति करे, रूपकार रो कार्य करे, बीरे तो मैं चरणों री धूड़ हूं, ये दरियाव जी महाराज कहो। बताओ आप। तो महात्मा यही कहे कि दादू जन कुछ चेत कर, सौदा लीजिए सार, निखर कमाई नहीं छूटना, और अपने जीव विचार। हे प्राणी, यदि तू
झूठ साचरे द्वारा धन कमावे तो छुटेला नहीं, वो ब्याज सहित परमात्मा ले लेला। देखो सजनों, एक चीज है कि ये सारा धर्म ग्रंथ यही कहो एक आदमी ने मिले कि तो है भाग्य में लिखियोड़ो भी तो मिले है, जब भाग्य में लिखियोड़ो ही मिले है और भाग्य में लिखियोड़ो तो ही मिले है, तो फिर निखर कमाई क्यों करनी, फिर तो खरी कमाई करनी। यही साखी रो तात्पर्य है। अब अगली साखी में दादू दयाल महाराज कहे, आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात हैं जाग सके तो जाग। बोलो राम जी महाराज की जय। आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात हैं जाग सके तो जाग। आपा पर सब दूर कर यानी दादू दयाल महाराज के ये मारो है, ये मेरा और ये तेरा, ये थारा मारा री जो भावना है ये दूर कर। आवेग ये थारो है ये मारो है, ये तो मंद बुद्धि और छोटी बुद्धि री व्यक्ति री बात है। तो बड़े बुद्धि री व्यक्ति का ही सोचा है, बस तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। ये अपनों है ये परायो है। देखो दुनिया में झगड़ो करो है, थारा मारा रो ही तो झगड़ो है। पांडव कहता राज मारो है, कौरव कहता राज मारो है, तो भाइयों में युद्ध यो हो। राम जी कहता भरत जी राज आप रो है, क्योंकि आपने पिताजी राज गद्दी दी है, और भरत जी कहता नहीं राम जी अधिकारी आप हो ही राज्य रा, तो कोई युद्ध नहीं, भाई भाई रे प्रेम राम और भरत जैसो। तो दादू दयाल जी महाराज के ये तेरा और ये मेरा ये भावना मत रख भाई। वसुदेव कुटुंबकम सब परमात्मा री संतान है, और ये जो भी है ये सब राम जी रो ही है, ये भाव रखो आप। सबरी सेवा करो, सबरे प्रति प्रेम रखो। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। देखो वाणी में एक दृष्टांत आयो है, दृष्टांत आयो है कि एक कोई सेठ हो, जीरू बालक विदेश में रहते हो, विदेश पढ़ते हो, नौकरी लग गई तो विदेशी रहने लगी। एक बार वो सेठ अपने पुत्र ने ऐसे, पुत्र विदेशों सेठ जी ने ऐसे कागज भेजे, पत्र भेजे कि हे पिताजी मैं विदेश रहा हूं, हमारे कारोबार ठीक है, और आप ऐसे करो कि एक बार मारू अठे मिलने आओ। इन आवाज में तेज मत करो, एक बार मारू मिलने वास्ते आप आओ। इधर सु पत्र लिखियो, सेठ पत्र प्राप्त करियो, तो सेठ वापिस पत्र लिखियो कि बेटा एक बार तू अजिया गाँव जो माऊ ही मिल रही, घरा बाकी सदस्यों भी मिल रही। सेठ ऐसे पत्र लिखकर वापिस सेठ अपने पुत्र ने भेजियो। अब देख जो सजनों, दोनों एक दूसरा रा पत्र ने पढ़िया और दोनों ही रवाने वेगा, क्यों कहता वो आए कि नहीं आए। सेठ जी भी इधर रवाने वेगा, चालो बेटा हूं मिलने, और वो बेटो भी विदेशों रवाने वेगो, चालो गांव सब घरों मिलने वहां। और योग संयोग ऐसो बनियो कि बे एक ही सराय में दोनों धर्मशाला में रुकिया, इधर तो कमरे में ये सेठ, इधर बैठो। अब दोनों रुकिया और रात्रि समय मैंने पतो नहीं कि भाई पास में सेठ ने के मारो ही बैठो है, कमरे में जो सो रही हो। रात्रा भी सेठ रे पुत्र रे छाती में दर्द होने लगियो, और वो करहाने लगियो के कोई वे तो मने बचाओ रे, मारी छाती में दर्द वे रियो है, मैं दुख पा रही हूं। अब सेठ रो कहीं कर्तव्य बने हैं कि जानो चाहिए, मानो रो कर्तव्य बने कि कष्ट में है तो जाओ।
सेठ विचार करे रही है कौन है रात नींद ही नहीं लूं दे अपन और पूरी रात पूरे दिन थकेला में आया और अब वो रात नींद नहीं ले रहे क्यों करा रही हो है पूरी रात करायो और सुबह बिरी हो गई मृत्यु। सेठ कह रहे ठीक है अब वो लीरो लारो छूटो है रात दुख दियो पाने पर बात सेठ बाहर जावे और पतो करे कि कुण हो रात करा तो और किरी मृत्यु हुई आगे जाहिर देखे कि वो सेठ रोई बैठो सेठ फिर रोवे है गोडा में मातो गाल और पछतावे है कि राम मैं रात्रा यदि चलियो जातो तो आज मारो बेटो बच जातो पर सेठ रे पुत्री मृत्यु क्यों हुई बताओ आप कारण कहीं हो कि वो द्वैत समझतो हो वो दो भाव समझतो हो मेरे अंदर अहंकारी भावना ही मेरे अंदर अपने परायरी भावना ही और अपना परायण यदि समदृष्टि में देख तो सेठ रे पुत्री जान बच जाती ही सजनों। तो अपनो और परायो ये थारो और ये मारो ये भाव नहीं रखना सब परमात्मा रो है सब परमात्मा री संतान है। दादू जन कुछ चेत कर दादू दयाल महाराज लिखे कि आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग दादू अवसर जात हैं जाग सके तो जाग हे प्राणी विचार थारे मारे री भावना छोड़ और भगवान री भक्ति में लाग गायो है महात्मा वाणी में। विचारी रे मनवा नहीं विचारी रे नहीं विचारी रे मनवा नहीं विचारी रे थारी मारी करता यूं मर बीती सारी रे अरे थारी मारी करता यूं मर बीती सारी रे। गर्भवास में कोई गर्भवास में गर्भवास में कोल कियो दुख पायो यति भारी रे गर्भवास में कोल कियो दुख पायो यति भारी रे नाथ बाहर काटो भक्ति करूं तुम्हारी रे अरे नाथ बाहर काटो भक्ति करूं तुम्हारी संगाइए भाई नहीं विचारी रे मनवा नहीं विचारी रे नहीं विचारी थारी मारी करता यूं मर बीती सारी रे थारी मारी करता यूं मर बीती सारी रे। वास्तव में ही ये मन जन्म सु लेर मृत्यु रे अंत तक विचार नहीं करे महापुरुषों की बात रो और बिना विचारे जो करे वो पाछे फंसता है तो कैसे विचार नहीं करियो मानव महात्मा अपनी वाणी में लिखे अरे बालपणा में लाड लडायो माता थारी रे बालपणा में लाड लडायो माता थारी पर जो बने जवानी में प्रिया लागे प्यारी रे पर जो बने जवानी में नारी
उमर बीती सारी रे। ओ थारी मारी करता उमर माया माया कर तो फिरियो जोड़ी सुमारी रे। माया माया कर तो फिरियो जोड़ी सुमारी रे। कोटि कोटि कारण ले तो राड़ उदारी रे। कोटि कोटि कारण ले तो राड़ उदारी रे। नहीं विचारी नहीं विचारी रे हो, नहीं विचारी रे मनवा, नहीं विचारी रे। थारी मारी करता उमर बीती सारी रे। हाँ थारी मारी करता उमर बीती सारी रे। अरे वर्द भयो जदयू उठ बोली गररी नारी रे। वर्द भयो जदयू उठ बोली गररी नारी रे। ओ गोदड़ियो कद मारे छूटे गेल हमारी रे। ओ गोदड़ियो कद मारे छूटे गेल हमारी। अरे नहीं विचारी थारी मारी करता उमर बीती सारी रे। ओ थारी मारी करता उमर बीती सारी रे। रुक गया सांस दसूं दरवाजा मिट गई गारी रे। रुक गया सांस दसूं दरवाजा मिट गई गारी। कालू राम गुराने सरने जन्म सुधारी रे। आ कालू राम गुराने सरने नहीं विचारी रे मनवा, नहीं विचारी रे। नहीं विचारी रे मनवा, नहीं विचारी रे। हरी मारी करता उमर बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय हो। मनवा नहीं विचारी रे। हे प्राणी तुम विचार नहीं करियो और थारी मारी करता उम्र बीती सारी। ये थारो और ये मारो, मैं मेरे की जेवड़ी और गढ़ बंदियो संसार साहिब कबीर सा क्यों बंधे। और जिनके नाम आधार सुंदर बात कही है, गहरी बात कही भाई कि ये मैं और मारारी जो जेवड़ी है, ये शरीर मारो है और शरीर रा जो भी संबंधी है और शरीर से संबंध रखने वाला ये मारा है। यही अज्ञान है और ज्ञान कहीं है। मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा मारा है, यही ज्ञान है। मैं जीवात्मा हूं और राम जी मारा है, ये ज्ञान है। मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी मारा है, यही अज्ञान है। अज्ञानता रे कारणों ही मानव थारो और मारो करे है। ये मारो ये थारो
और आपस में झगड़े है और थारा में तो रगड़ो ही गुनी कि भाई ओले थारो है ये में कहीं लागे पर आ भावना दोरी बने है। एक महात्मा तो वे भजन करता तो वे भ्रमण करते करते एक समय कोई नगरी में पहुंचा जब 5-10 दिन भी नगरी में यार भिक्षा लाता बड़ी भजनानंदी संत हा वे संतों प्रभावित वे और भी नगरी री जो रानी ही राजा री रानी वाह क्यों महाराज आप जैसे संत तारा दर्शन हुआ और मैं धन्य भागी हो गई। आपरा दर्शन मात्र से भी बहुत आनंद मिले है और अब आप कितना दिन हमारी नगरी में ठहरो। तो महाराज क्यों भाई मैं तो 1-2 दिन रुकूं और फिर आगे चली जाऊं। ठीक है कोई नहीं। तो बोले कि आप जाते करते काम करो कि कहीं काम कि जाते करते आप री कुछ सेनानी देता जाओ। तो महाराज क्यों भाई मारे कहीं सेनानी है कुछ नहीं एक तो मारे पे हाथ में खप्पर रहे है भोजन करने वास्ते वो खप्पर आप ले लो। ठीक है महाराज जी आप अपनो खप्पर दे रिया हो। रानी मेरे बदले में महात्मा ने रत्नों जड़ित सोने चांदी री थाली वे संतों ने जिमने वास्ते भेंट करी। संत ले ली क्योंकि वे तो वैसा महापुरुष आ भाई खप्पर में जिमो और भले सोने चांदी में जिमो बेरे बाई खप्पर और सोने चांदी बराबर ही है। वे भाव नहीं समझता ऐसे कि अलग है। ठीक है ले ली महाराज जी भी थाली कुण देख ली चोर देख ली। चोर क्यों रे कि भाई महाराज है महाराज कहीं करी थाली और अपने आता है जाए मौज बन जावे। वाह वे महात्मा नगरी रे बार खंडर री तरह खंडर नुमा एक मकान बनियोड़ो हो और खंडर नुमा भी मकान रे अंदर महात्मा बैठ गया जाय सिलाड़ी रे माथे सिलारे माथे बैठ गया और वो चोर कहीं विचार करे कि देखे छुपियोड़ो कड़े ऊंचो वे कड़े नीचो वे के कणाक महाराज ने नींद आवे कणा का थाली महाराज क्यों रे वो आज कौन आ रही हो आयो लारे अपने लारे कोई को ना वे वो अपने लारे को ना यो थालीदार आयो है हो भी बात ठीक। अब काफी देर तक वो आगो फाचो यो जो महाराज जी कहीं करियो महाराज आप रे भी थाली ने ले और बाहर फेंक दी कि क्यों दुख पावे इन्हें ले जा तू और ले आ थारी थाली क्यों इतना प्लान बनावे है कि नहीं करनो मारे थाली तू ले जा। सजनों ये बात देखते ही भी चोर रो हृदय है जो बदल गो कह रे धनु प्रेम करने वाला तो बहुत देखिया धन में ममत्व रखने वाला तो बहुत देखिया पर ऐसे दिव्य के ले तू ले जा था तू ही राख ले ऐसे फेंकने वाला महात्मा त्याग वृत्ति में रहने वाला महात्मा कब मिलिया। आयर संतारी चरणा में गिर पड़ियो कि पूरी जिंदगी भर चोरियां करी पर सुख और शांति नहीं मिली तो भी आप धापे को नहीं नियत है जी की अब अनियति मार में कैसे आवे आप जैसी की इन्हें सहज में फेंक दो। अब मैं तो आपको नहीं रहा हूं ये चोरियां छोड़ दे देखो केवल ई बात रे कारणों बिचोरा भाव बदल गा। तो महात्मा के थारी मारी करता उम्र बीती सारी रे ये थारी मारी करते ये उम्र बीत जाए मारारी भावना कम रागनी रोले भाई थारो है तेरा तुझको अर्पण और क्या लगे मेरा जिसका तिस दीजे रे सिर भारन लीजे रे बोलो जिसका तिस दीजे रे सिर भारन लीजे रे सिर भारन लीजे रे अब ढीलन कीजे रे दादू दास पुकारे रे सिर काल तुम्हारे रे बोलो राम जी महाराज की जय। जिसका तिस दीजे रे सिर भार मत लीजे रे
माता माते ये बाहर नहीं लड़ोगे, मारो है, मैं हूं, मार बिना काम नहीं चले, मारी वस्तु है, ये फालतू रू बोझो नहीं लेनो। बस वो देने वालों ही राम जी है, दिराने वालों ही राम जी है, कुछ भी करा तो वो भगवान री लीला है सारी। महात्मा कह दादू दयाल जी महाराज के भाई करे करावे राम जी सिरों के दे, दादू शोभा दास शरीर वो अपनो नाम नहीं ले, करने वालों भगवान ही है। तो थारे मारे री भावना अपने नहीं राखनी। अब देखो मैं बीच में ही आज कुछ जो आपने एक सूचना दे दूं, सूचना दिया रे बाद में आगे री सत्संग, क्योंकि अधिकतर लोग आप जो पधारिया हो सत्संग रसिक हो, तो आपने सत्संग भी सुनानी अति आवश्यक, समझ गए। और साथ में वो काम ही जरूरी है, वो काम में जाए सत्संग है, सत्संग आवे, सही है, ये इरू ही जरूरी है। तो देखो ये दादू द्वारा रे वास्ते थारा मारा री भावना नहीं रखते हुए अपने सबरो ये स्थान बने, सब लोग हटावे ये भावना सु श्री लालचंद जी, अशोक चंद जी सिंघवी, सनोप हरिचंद जी सिंघवी परमार्थ और धर्म रो संकल्प लेवा। आप भी ले देख लो, कितो भी बड़ो संकल्प आप ले बोला तो अच्छा और शुभ संकल्प ने पूरा कौन करे है, वो परमात्मा की शक्ति है जो अपने काम करने लग जाए और वो संकल्प सिद्ध हो जाया करे। बताओ आप, तो बहुत सुंदर सब जो सेवा कर दिया है बने धन्यवाद है। साहब पधारिया, एक बार आप ऊपर पधारो। थानेदार साहब जी जाने ये निवेदन करूं कि आप आए और वाणी जी महाराज ने माल्यार्पण अर्पण करो। और साथ में पधारिया महेंद्र जी और इधर इंदिरा जी जो बड़े ही भाविक है और यही प्रेरणा करी कि साहब सत्संग में पधारो। तो आओ इंदिरा जी आप भी पधारो ऊपर, और वाणी जी महाराज ने माल्यार्पण करो। बड़ो अच्छो मेरो भाव है, जटे भी सत्संग हुए तो इंदिरा बाई जो आप अभी पुलिस थाने में अटे कार्यरत है, तो ऐरी हाजिरी रहे, एक बार जोरदार ताली बजाओ। हाँ फिर आप महेंद्र जी आओ आप भी ऊपर। राम इन माला पे दो, माला दो। माला दो। पावन क्रम में प्रवेश करा। दादू दयाल महाराज कहे के हे प्राणी आपा पर सब दूर कर, राम नाम रस लाग, दादू अवसर जाते हैं जाग सके तो जाग। अपने पराये री भावना मत रख, और सबने परमात्मा री संतान समझ और सेवारो कार्य कर। तो और लिखे दादू दयाल महाराज, बार बार यह तन नहीं नर नारायण देहे, दादू बवरी न आविए जन्म अमोलक ये, दादू बवरी न आविए जन्म अमोलक ये। बोलो राम जी महाराज की। दादू दयाल महाराज फिर लिखे, एक बार बार ये तन नहीं नर नारायण दह, दादू बौरीन आवियर जन्म अमोलक यह। बार बार ये मानव तन नहीं मिले सजनों, और नर नारायण दह ये देह कितनी दुर्लभ है, ये एक निसरणी बताइए ना। मानव देह कहीं है, तुलसीदास जी महाराज के निसरणी है, स्वर्ग नरक अपरुग निसरणी, और ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। इधेरे द्वारा ही भक्ति कर और स्वर्ग की यात्रा की जावे, इधेरे द्वारा ही भक्ति कर और अपरोग यानी सतलोक की यात्रा की जावे। ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी, ये ज्ञान देने वाली है, ये वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाली ये मानव देह है। देखो शुभ चिंतन मनन और विचारों की शक्ति ये केवल मानव के पास है।
तुम आत्मा कहे ये नर नारायण की जो दया है ये बार बार नहीं मिलने वाली। अब लिखे आगे दादू दयाल महाराज, एका एकी राम सो के साधु के संग, दादू अनंत न जाइए और काल रंग। दादू दयाल महाराज के फिर किरु संग करना चाहिए जीवन में? तो दादू दयाल महाराज के एका एक ही राम के मानव जीवन में संग तो करनो ही नहीं कोई रो। देखो शंकराचार्य क्यों है संग सर्वत्मना त्याज्य। हे प्राणी संग तो सर्वता छोड़ ही दे, कोई रो भी संग मत कर। क्योंकि जीवन में आपा संग करा तो अगले रो रंग अपने जरूर लागी, तो संग मत कर। फिर यदि कह के भाई मारो मन नहीं लगे संग बिना, संग तो करनो ही पड़ी, तो फिर महात्मा के साधुन के संग भी करनो है तो किरो संतारो संग करनो, साधु रो संग करनो, यानी सज्जन व्यक्ति रो संग करनो, जिरी वाणी अच्छी वे, जिरो व्यवहार अच्छा वे, जिरो कर्म अच्छो वे, बस भी व्यक्ति रो संग करनो। दादू अंत नहीं जावीर, इरे अलावा सब काल रो अंग है। रामचरण जी महाराज भी लिखियो, सत्संग कारण मोक्ष को कुसंगति बंधन जान, रामचरण नर देही मेरी, ये दो ही लक्ष्य पहचान। ये दो ही लक्ष्य है, सत्संग तो मोक्ष रो कारण है, कुसंग बंधन रो कारण है। अरे कुसंग रे बारे में तो महात्मा कहो एक जगह राम जी प्रार्थना करी कि हे भगवान दह दंड भला माने दीजो और सिंह सर्प खा जाई, दुष्ट जनारो संग मत दीजो और मासू सयो नहीं जाई। हे राम जी तुम राखो शरणाई के देख दंड दे दीजो, सहन कर ले। सिंह और सर्प खा जावे देहने, ये भी सहन कर ले, पर दुष्टी जनारो संग मत दीजो। क्योंकि सिंह और सर्प खा जाए तो कहीं वे के शरीर छूट जाए, पर यदि शरीर रह गयो और कुसंगति मिल गई तो कुसंगति के कारण और ज्यादा पाप करूं और भी पापारो भुगतान करनो पड़ी। तो दुष्ट जनारो संग मत दीजो और मासों से नहीं जाई, राम जी री तुम राखो शरणाई। तो महात्मा कहे कि संग तो तू संतारो ही कर, अपनो सगो संबंधी है और यदि असंत है तो भी रुसंग नहीं करनो। दरियाव महाराज लिखियो, राम सहित मध्यम भला, गलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग कर रही जो उनके संग। राम जी रो भजन करे अच्छो है, भाव अच्छा है, तो शरीर माते कोड वियोड़ी है तो भी बीरो संग कर जे, और भगवान री भक्ति नहीं है और चाहे वे की तो रूपवान भी है तो बीरो संग छोड़ दीजिए। अब आगे और महात्मा लिखे, एक रतन जड़ाऊ मंदिर है, लक योजन स्थान, साकट सगा नहीं बेटियर चाहे हो इंद्र समान। देखो ये हीरा पन्ना बरस रहा है वाणी में के रतन जड़ो मंदिर है, रत्नों जड़ित मंदिर है यानी मकान है, और लक योजन स्थान, लाखों योजन में बीरो राज है भी व्यक्ति रो, पर यदि वो भगत नहीं है, गुरुमुखी नहीं है, वो मनमुखी है, साकट है, तो हे प्राणी तुम बीरो संग मत कर जे, बीरे संग थारो पतन हो जाए। वो कहो है ना भजन में आवे कि तू वैसा व्यक्ति रो संग मत कर जे, वो दिखने में तो ठीक है पर भी में खुशबू नहीं है। गेरो गेरो फूल रोहिडारो कई जे, वे फूलड़ा मती लई जोरे, थोड़ो फूल गणो कर मानो, फूल हजारी गुल लाई जे रे। रोहिडारो फूल गहरो और सुंदर बहुत वह है पर भी में खुशबू नहीं वह, गुणोरी खुशबू जी प्राणी के अंदर नहीं है, वो प्राणी कोई काम रो नहीं। तो कहीं कहो खारा समुद्र रो खारो पानी,
वो पानी मत लई जो सा। थोड़ो नीर घणो कर जानो, थोड़ो नीर घणो कर जानो, नीर गंगा जल लई जो सा। काया ने सिण गार कोयलड़ी, पर मंडली मती जाई। पर मंडली रा नहीं है भरोसा, पर मंडली रा नहीं है भरोसा, अद बीच में रह जावोला। देखो ये अनुभव वाणी तो नहीं है, ये तो वाणी तो चुन है, पर वाणी में कितनी जो शब्द अच्छा है के तू खारे समुद्र रो खारो पानी, समुद्र बड़ो बहुत वह है, पर समुद्र रो पानी है जो खारो वह, और नीर तो थोड़ो भी वह, पर गंगा जल कितो पवित्र है। गंगा जल री कई विशेषता है कि बिने बंद कर और कितना साल भी रख दो, पर गंगा जी रे जल में कीड़ा नहीं पड़े, वो खराब नहीं हुए भाई। ये गंगा जल री विशेषता है, तभी तो कहे कि भारत में गंगा जैसो पवित्र तीर्थ है। तो महात्मा यही कहे, हे प्राणी एकाएकी राम के साधुन के संग राधु अंत न जाइए और काल का ही सुरत संतों री शरण ले, और महापुरुषों रे के अनुसार भक्ति में लाग जा, भक्ति मार्ग में लाग जा।